हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विनय कंप्यूटर एकेडमी। माय नेम इज़ विनय कुमार। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग एमएस वर्ड में पेज लेआउट को सीखेंगे। तो एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए हम स्टार्ट मेनू में जाएंगे। यहाँ पे आप क्लिक करिए। उसके बाद जो है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यहाँ पे लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। अगर यहाँ पर नहीं मिलता है तो हम जाएंगे आल प्रोग्राम में। आल प्रोग्राम में जाने के बाद स्क्रॉल बार को आप इसको नीचे करिए और यहाँ पे लिखा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसके ऊपर आप क्लिक करिए। इसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। जो भी रहेगा आपको यहाँ पे, जैसे 7 का रहेगा तो 7 मिलेगा, 10, 16, 19 जो भी है। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका यह विंडो जो है एमएस वर्ड का ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसके पहले के वीडियो में हम लोग होम टैब, इंसर्ट टैब, इस सभी को 1 बाय 1 करके एक एक सभी ऑप्शन को अच्छे से क्लियर किए थे, हम लोग अच्छे से पढ़े हुए थे। और आज के वीडियो में हम लोग पेज लेआउट, इन सभी ऑप्शन को हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले है थीम, कलर, फॉन्ट्स एंड इफ़ेक्ट। तो इसको समझने के लिए हम कुछ पैराग्राफ टाइप कर लेते हैं। तो पैराग्राफ टाइप करने के लिए आप लिखिए इक्वल RAND और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद आप इंटर बटन प्रेस कर दीजिए तो कुछ पैराग्राफ ऑटोमेटिक टाइप होकर के यहाँ पर आ जाएगा। अब इसकी साइज़ को हम थोड़ा सा बड़ा कर लें जिससे आप लोगों को थोड़ा अच्छा दिखे, इस तरह से। तो साइज़ को हम बड़ा कर लिए, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। अब जो है यहाँ पे हम जस्टिफाई कर देंगे, इसलिए करेंगे जो इधर का लाइन एकदम बराबर दिख रहा है और राइट का कुछ आगे पीछे, इधर आगे पीछे है, तो हम चाहते हैं कि दोनों का एकदम जैसे इधर दिख रहा है लेफ़्ट साइड का, उसी तरह राइट साइड का दिखे। तो हम कर देंगे जस्टिफाई। इसको करने के बाद अब हम इंटर बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे अब हम कुछ, जैसे मान लेते हैं ये जो हम टाइप कर रहे हैं असाइनमेंट है कि प्रोजेक्ट है कि कोई बुक है, जो भी इसका आपको टाइटल देना है आप टाइटल दे दीजिए। जैसे हम लिख दिए असाइनमेंट, इसको सेलेक्ट करेंगे और सेंटर में करना है तो आप सेंटर में कर लीजिए जैसे आपको बनाना है। उसके बाद इंटर बटन प्रेस करिए। यहाँ पे मान लेते हैं कि हेडिंग है, हेडिंग में जैसे हम दे दिए व्हाट इज कंप्यूटर, ये हमारा हेडिंग हो गया। इसके बाद जो है इंसर्ट में जाते हैं, शेप में जाते हैं, कोई एक शेप बना लेते हैं हम। इस तरह से हम एक क्या किए, शेप बना लिए। इसको बनाने के बाद अब हम अप्लाई करेंगे, जाएंगे पेज लेआउट में। सबसे पहले थीम, तो अभी तो हम नॉर्मल लिखे थे, तो यहाँ पे जैसा थीम आपको अच्छा लगे वैसा अप्लाई कर सकते हैं। जैसे 1 बाय 1 करके हम आपको दिखा रहे हैं। इस पे रखेंगे तो इस कलर का आएगा, ऐसे आएगा, इस तरह से। सॉरी, इसको करने से पहले हम लोग करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, होम में जाते हैं। यहाँ पे ये जो स्टाइल लिखा है, होम में जा कर के यहाँ पे जाने के बाद आप यहाँ से क्या दे दीजिए, जो टाइटल है वो टाइटल को, यहाँ पे देखिए लिखा है टाइटल, तो इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए, इस पर अप्लाई हो जाएगा टाइटल पर। ये हेडिंग है आपका, हेडिंग को सेलेक्ट करिए। यहाँ पे देखिए हेडिंग 1 और हेडिंग 2, तो इसमें से जो भी आपको अच्छा लगे उसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो अप्लाई हो जाएगा। तो ये टाइटल हो गया और ये हेडिंग हो गया। इसके बाद ये जो मैटर हम लिखे हैं इसको सेलेक्ट करते हैं, तो सभी को हम सेलेक्ट कर लिए। और इसके बाद इसमें से जो भी स्टाइल आपको पसंद है वो आप क्या करिए, यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए।
जैसे हम इस तरह का अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इसके ऊपर आप क्या करिए, क्लिक कर दीजिए। तो हम यहाँ पे टाइटल दे दिए, हेडिंग दे दीजिए, और जैसा हमको सब टाइटल में ये चाहिए उसको हम अप्लाई कर दिए। अब इसके बाद हम जाएंगे पेज लेआउट में, थीम में जाएंगे। अब यहाँ से जैसा थीम हमको इसको चेंज करना है यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, जैसा हमको अच्छा लगे। देखिए कलर के साथ यहाँ पे सब थीम भी चेंज हो रहे हैं। अब हम मान लेते हैं हमको इस तरह का अप्लाई करना है, तो इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। यह था थीम। तो थीम को इस तरह से हम लोग अप्लाई करते हैं। अच्छा, अगर हम ये चाहें कि हमारा थीम यही रहे जो हम सेलेक्ट किए हैं और बस कलर चेंज हो जाए, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कलर को चेंज कर सकते हैं। जो भी कलर हमको अच्छा लगेगा हम अप्लाई कर देंगे, क्लिक कर देंगे, वह अप्लाई हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से इसको पकड़ करके नीचे करिए और भी कलर आएंगे। तो इस तरह से आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमको इस तरह का चाहिए तो हम क्लिक कर देंगे, यह अप्लाई हो जाएगा। तो ये तो हो गया कलर। और फॉन्ट्स अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे आइए ऑफिस में, ऐसे ऐसे, तो जो भी फॉन्ट आपको अच्छा लगे यहाँ से आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। बहुत सा फॉन्ट्स है, जो भी आपको अप्लाई करना है यहाँ से आप चेंज कर लीजिए। मान लेते हैं हमको इस तरह का अप्लाई करना है तो इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे तो यह फॉन्ट्स जो है चेंज हो जाएगा। इसके बाद आता है इफ़ेक्ट। इफ़ेक्ट हमारा कहाँ पे दिखेगा, ये जो हम शेप बनाए हैं इस पे अप्लाई होगा। जैसे जो बॉर्डर हो गया, यहाँ पे आते हैं इफ़ेक्ट। तो देखिए बॉर्डर थोड़ा सा मोटा हो गया, इस तरह से हो गया, ऐसे हो गया। तो जैसे आपको शेप के ऊपर इफ़ेक्ट देना है तो यहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए जो बॉर्डर है वो डॉट डॉट में आया है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो बॉर्डर जो है वो डॉट डॉट में आया है। तो इस तरह से आप जो भी अच्छा लगे क्लिक कर दीजिए, अप्लाई हो जाएगा। तो हमारे ख्याल से ये चारों ऑप्शन जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से हम थीम को चेंज करते हैं, यहाँ से कलर को चेंज करते हैं, यहाँ से फॉन्ट्स और यहाँ से इफ़ेक्ट। तो ये थीम वाला हम लोग आराम से देख लिए। अब इसके बाद आता है मार्जिन। मार्जिन क्या होता है, अब इसको समझाने के लिए एक बार हम फिर इसको डिलीट करेंगे और दोबारा हम पैराग्राफ को टाइप करते हैं। कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट और हम यहाँ से डिलीट कर दिए। फिर वही हम लिखेंगे इक्वल RAND एंड ब्रैकेट में, उसके बाद इंटर कर देंगे। तो इस तरह से हमारा आ जाएगा। अब हमको ज़्यादा पैराग्राफ चाहिए तो इसी को कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल C से कॉपी, कंट्रोल V से पेस्ट। हम कई बार पेस्ट कर दे रहे हैं, कई पेज का मैटर हम बना दे रहे हैं। तो देखिए 5 पेज का यह मैटर हमारा बन गया। अब जस्टिफाई कर देंगे जिससे कि राइट साइड का भी अच्छा दिखे, लेफ़्ट साइड का तो दिख ही रहा है एकदम सीध में। जैसे ये जो डॉट डॉट लाइन जो बना है एकदम इसमें सीध में है और ये जो है आगे पीछे कुछ है। तो कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करिए और होम में जाइए और यहाँ से जस्टिफाई। हम इसको इसलिए कर रहे हैं कि देखने में कुछ थोड़ा अच्छा लगे। चलिए इसको करने के बाद पेज लेआउट में जाते हैं। अब यहाँ पे दिया है मार्जिन। मार्जिन क्या होता है, जो ये ऊपर से इतना स्पेस है जो छूटा हुआ है यही होता है मार्जिन। ये टॉप में मार्जिन है इतना और इधर है लेफ़्ट में मार्जिन। यहाँ पे जो यू है, यू के देखिए लेफ़्ट में इतना छूटा हुआ है तो यही इतना, ये है मार्जिन। ये पूरा क्या है, मार्जिन कहलाएगा। ये लेफ़्ट मार्जिन हो गया, ये टॉप मार्जिन हो गया और ये हमारा राइट मार्जिन हो गया। इसी तरह बॉटम में भी होता है जो पेज के नीचे होता है। यहाँ पे ये देखिए ये बॉटम मार्जिन हो गया। हम अगर इसके ये जो यहाँ पे रूलर बार है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, ये जो लाइन है यह मैटर इसके नीचे नहीं आएगा और ना ही इसके ऊपर हम लिख सकते हैं। जो ये लाइन जो बना है यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं इसके ऊपर हम नहीं लिख सकते हैं
और ना ही इस लाइन के लेफ़्ट में लिख सकते हैं और ना ही इस लाइन के हम राइट में लिख सकते हैं। लिखने के लिए हम इसको, इस जो मार्जिन इतना ज़्यादा है इसको हम कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। तो यह कैसे होगा वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले ये मार्जिन में यहाँ पे ऑलरेडी कुछ जैसे बना हुआ है, बस हमको अप्लाई करना है। अगर हम मॉडरेट करते हैं तो टॉप में 1 दिया है, बॉटम में 1, यानी कि टॉप और बॉटम में 1-1 इंच जो है हमको मार्जिन मिलेगा, यानी कि इतना छोड़ करके उसके बाद मैटर हमारा आएगा। लेफ़्ट में कितना है 0.75 और राइट में 0.75। अगर हमको इस तरह का मार्जिन चाहिए तो इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे और यह देखिए अप्लाई हो जाएगा। मार्जिन में जाते हैं, अगर नॉर्मल करते हैं तो नॉर्मल में क्या है, तो टॉप में 1 इंच, बॉटम में 1 इंच, लेफ़्ट में 1 इंच, राइट में 1 इंच। इसको करना है तो इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे तो इस तरह से हो जाएगा। टॉप में 1 इंच, लेफ़्ट में 1 इंच, राइट में 1 इंच और बॉटम में नीचे से भी 1 इंच हमारा होगा, यहाँ से 1 इंच। चलिए नेक्स्ट, तो यहाँ पे नॉर्मल देखें। नैरो में क्या होता है कि जो ये 1-1 इंच था 0.55 हो जाएगा, यानी आधा इंच। तो टॉप में 0.5, बॉटम में 0.5, और लेफ़्ट में 0.5, राइट में 0.5। इस तरह का मार्जिन हमको देना है तो इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे तो देखिए आधा इंच हमारा जो है चारों तरफ से हो जाएगा। इसके बाद मॉडरेट अभी हमने आपको बताया। वाइड में क्या होता है, टॉप में 1 इंच, बॉटम में 1 इंच, लेफ़्ट में 2 इंच, राइट में 2 इंच, यानी कि टॉप बॉटम में 1-1 रहेगा और लेफ़्ट राइट में 2-2 इंच रहेंगे। यानी कि इसके ऊपर अगर ये अप्लाई करना है इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए तो देखिए टॉप में 1 इंच हो जाएगा और इधर लेफ़्ट में 2 इंच और राइट में 2 इंच और उसके बाद लेफ़्ट में 1 इंच। तो इस तरह से अगर आपको चाहिए तो इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पे आते हैं, इसके बाद दिया है मिरर। ये क्या होता है, टॉप में 1 इंच, बॉटम में 1 इंच, इनसाइड यानी कि बीच में 1.25 इंच और आउटसाइड का मतलब लेफ़्ट और राइट में 1 इंच रहेगा। अच्छा, ये इनसाइड का मतलब ये क्या हुआ कि जैसे कभी कभी हम क्या करते हैं कि A4 साइज़ का जैसे पेपर जो पेज रहता है हम उस पर प्रिंट करते हैं और कभी कभी बीच में से क्या करते हैं फोल्ड कर देते हैं, मोड़ देते हैं। तो जैसे मान लेते हैं ये हमारा मैटर है, अब बीच में अगर हम फोल्ड करना चाहें तो इस पेज को फोल्ड करेंगे तो यहाँ से फोल्ड हो जाएगा। तो जो इसके पास में जो यहाँ पे आएगा जो मैटर है वो फोल्ड करने के बाद वो दबने लगेगा, यानी कुछ दिन बाद ये जो कैरेक्टर लिखे हैं वो मिटने लगेगा। तो हम चाहते हैं कि जहाँ से इस बीच में भी थोड़ा सा स्पेस दे दें। अगर हम बीच में स्पेस दे देंगे तो जहाँ से फोल्ड होगा वहाँ से या जो हम वर्ड्स लिखे हैं वो मिटेगा नहीं। तो बीच में अगर हमको इस तरह से बनाना है, हम क्या कर देंगे तो हम करेंगे ये मिरर, इसको हम अप्लाई कर देंगे। तो इसमें से सब बना बनाया हुआ है, जो भी अप्लाई करना है आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से। जो डिफ़ॉल्ट होता है नॉर्मल, यानी 1, टॉप में 1, बॉटम में 1, लेफ़्ट में 1, राइट में 1। तो ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग होता है। अच्छा, इसके अलावा अगर हमको अपने से सेटिंग करना हो गया तब कैसे करेंगे, तो यहाँ पे दिया है कस्टम मार्जिन। यहाँ पे आइए, अब जैसे मान लेते हैं कि ये लेटर है, मान लेते हैं कि कोई लेटर आपने लिखा है, कोई नोटिस आपने लिखा है या कुछ भी है, तो हम चाहते हैं कि ऊपर में हम काफ़ी स्पेस, जैसे कहने का मतलब जैसे स्टैम्प पेपर एग्जांपल हम ले लें स्टैम्प पेपर का। तो स्टैम्प पेपर क्या होता है, तो इतने में तो हमारा नोट रहता है, यहाँ से लेकर के इसके ऊपर तक यहाँ पे नोट छपा रहता है, और जो भी मैटर लिखना होता है इसके नीचे, तो यह जो मैटर है हम चाहते हैं कि उसके नीचे से हमारा जो है प्रिंट हो करके आए, इसके ऊपर यानी नोट के ऊपर प्रिंट ना हो। तब हमको टॉप में जो है यानी कि पेज के ऊपर जो है इतना हमको मार्जिन देना होगा, यानी इतना छोड़ना होगा। तो आप क्या करिए, स्टैम्प पेपर को आप जो है यहाँ से स्केल से माप लीजिए कि कितना इंच है, कितना हमको छोड़ना है।
तो इधर से माप लीजिए, मापने के बाद मार्जिन में जाइए और यहाँ से कस्टम मार्जिन। यहाँ पे जाने के बाद अब यहाँ से आप ये प्रीव्यू यहाँ पे आपको दिखेगा, ये जो प्रीव्यू है यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या इसमें चेंजेज हो रहे हैं। तो यहाँ पे दिया है टॉप, तो ऊपर से हम चाहते हैं कि 4 इंच दे दें। जैसे अगर मान लेते हैं कि हम स्केल से मापे लगभग 4 इंच आया है या 5 इंच आया है, तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो हम 4 इंच दे दिए। यहाँ पे लेफ़्ट से आधा इंच देना है तो आधा इंच दे दीजिए, 1 इंच देना है तो यहाँ से बढ़ा लीजिए। बॉटम में 1 इंच देना है 1 इंच दीजिए, आधा इंच देना है तो 0.5 इतना आप दे सकते हैं, आधा इंच। इसी तरह राइट से आप आधा इंच देना है तो 0.5 रहने दीजिए, बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पे आता है गटर, इसका यूज होता है बाइंडिंग स्पेस के लिए। जैसे कहने का मतलब यह हो गया कि अगर हम लेफ़्ट से, जैसे कोई बुक अगर हम टाइप कर रहे हैं तो बुक अगर टाइप करेंगे तो वो ज़्यादा पेज का मैटर होगा, और जब ज़्यादा पेज होगा, जैसे हम, और इस पेज में हम आधा इंच स्पेस छोड़ दिए हैं। अब जब हम इसको बाइंड करवाने ले जाएंगे, बाइंडिंग करवाएंगे, तो क्या होगा कि इतना दूर तो बाइंड करवाने में लग जाएगा, यानी कि इतना स्पेस तो बाइंड ही ले लेगा। और जब हम बुक को ओपन करेंगे तो किसी किसी बुक में देखने को मिलता है कि बीच में जो है मैटर दबा होता है, तो उसको हमको ऐसे यानी कि थोड़ा सा खींच करके देखना पड़ता है कि ये क्या लिखा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि अगर मैटर ना दबे तो हम बाइंडिंग जो स्पेस है उसके लिए भी हम छोड़ देंगे। तो यहाँ से हम बाइंडिंग स्पेस का सेटिंग कर सकते हैं। कैसे? यहाँ से जो 0 है तो 0.5 मान लेते हैं, आधा इंच हमको बाइंड करवाने में आ जाए। देखिए यहाँ पे इस तरह से बना दिया है, तो आधा इंच तो बाइंड करवाने में आ जाएगा और आधा इंच हमारा ये मैटर छूटा रहेगा, तो जिससे कि मैटर हमारा दबेगा नहीं। और इसका पोजीशन भी होता है गटर पोजीशन। तो कोई जैसे बुक हो गया लेफ़्ट में होते हैं, और यहाँ पे एक पोजीशन आता है टॉप ऊपर, जैसे रसीद वसीद हो गया तो हमारा टॉप में इस तरह से बाइंडिंग हुआ रहता है। तो यहाँ से आप पोजीशन यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लेफ़्ट में करना है लेफ़्ट में करिए और टॉप में करना है तो टॉप में करिए। हम यहाँ से लेफ़्ट में कर दिए। अब इसके बाद यहाँ पे दिया है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो अगर जैसे ये हमारा पेज है सीधे इस तरह का प्रिंट करना है तो आप पोर्ट्रेट में करेंगे, और लैंडस्केप में करना है तो हम यहाँ से लैंडस्केप में भी कर सकते हैं। लैंडस्केप का मतलब ये हमारा हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा। तो इस तरह से आप पोर्ट्रेट में करना है तो पोर्ट्रेट में, लैंडस्केप में करना है तो लैंडस्केप में आप कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ से हम ये सेटिंग कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे दिया है मल्टीपल पेजेज। यहाँ पे मिरर मार्जिन बताएंगे हम आपको। 2 पेजेज पर सीट, चाहते हैं कि एक पेज पे हमारा 2 सीट आए तो हम यहाँ पे कर देंगे कि 2 पेजेज पर सीट। तो एक पेज पर हमारा जो हमारा एक पेज है उस पे आएगा 2 पेज का मैटर। हम चाहते हैं एक पेज पे जो है 2 पेज का मैटर जो है उसी पे प्रिंट हो जाए, तो हम इसको सेलेक्ट करके कर सकते हैं। हम इसको जब प्रिंट करना बताएंगे तो उसमें हम बताएंगे, इन सभी को और अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। इसमें जैसे बुक फोल्ड, अब जैसे बुक हम टाइप कर रहे हैं उसको फोल्ड करना है तो बीच में, तो जैसे बीच में हमारा मैटर ना दबे तो हम बुक फोल्ड वाला ये वाला ऑप्शन ले लेंगे। तो अभी हम यहाँ से कर रहे हैं नॉर्मल। यहाँ पे दिया है अप्लाई टू। यहाँ पे अगर हम करेंगे होल डॉक्यूमेंट तो जितना पेज आपका ओपन है, यानी कि 5 पेज ओपन है, सभी पे अप्लाई करना है। तो आप यहाँ से कर दीजिए होल डॉक्यूमेंट, और यहाँ से इतना सब सेट करने के बाद और काम कर सकते हैं। पेपर में जा कर के यहाँ से आप पेपर का साइज़ ले सकते हैं। पेपर का साइज़ नॉर्मली हम लोग A4 पे करते हैं तो A4 लीजिए। A3 जो है काफ़ी बड़ा होता है तो A3 ले सकते हैं, या फिर जो मार्केट से हम पेज लेके आए हैं हमको नहीं पता है तो उसका क्या करिए कि उसका आप हाइट माप लीजिए और कितना चौड़ा है उसका विड्थ माप लीजिए। तो मापने के बाद हाइट विड्थ में
इसका सेटिंग यहाँ से विड्थ का कर दीजिए, हाइट का कर दीजिए और करने के बाद ओके कर दीजिए, अप्लाई आपका हो जाएगा। हम यहाँ से कर रहे हैं A4, इसको सेलेक्ट किए और यहाँ से हम ओके कर दिए। अब हम देखेंगे कि यह सभी पेज पे, इसलिए कि हमने होल डॉक्यूमेंट किया था, तो यह सभी पेज पे यहाँ से देखिए टॉप से 4 इंच छूट के आया है। उसके बाद यहाँ से इससे नीचे हमारा मैटर है। अब यहाँ पे इतना स्पेस इसलिए आया है कि आधा इंच इसमें तो बाइंड करवाने में आ जाएगा और आधा इंच हमारा छूटा रहेगा बाइंड से, जहाँ बाइंड ख़त्म होगा, और राइट से आधा इंच, इसी तरह बॉटम में भी आधा इंच हमने दिया था, यानी कि यहाँ पे। तो ये देखेंगे सभी पेज पर इस तरह से हमारा आ जाएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, मार्जिन में चलते हैं, कस्टम मार्जिन। यहाँ पे दिया है दिस पॉइंट फॉरवर्ड। अच्छा, एक चीज़ और, हम अलग अलग पेज पे अलग अलग मार्जिन भी हम सेट कर सकते हैं। कैसे होगा उसको भी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले एक गटर जो है इसको हम करते हैं 0, उसके बाद ओके, या फिर मार्जिन में जा कर के यहाँ से हम कर ले रहे हैं नैरो कर ले रहे हैं, तो चारों तरफ आधा आधा इंच हमारा छूटेगा। इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब जैसे मार्जिन में गए, यहाँ पे कस्टम मार्जिन, तो ये होल डॉक्यूमेंट ए आ गया। अब दिस पॉइंट फॉरवर्ड, अब इसमें क्या करना, जैसे ये तो पहला पेज है, पहले पेज के बाद हम यहाँ पे कर्सर रख दिए। अब इसके आगे वाला जो मैटर है, इसके आगे जो कर्सर है, इसके आगे का जो पेज है उसमें अगर हमको सेटिंग करना है तो यहाँ पे जाएंगे, कस्टम मार्जिन में जाएंगे, इसके बाद हम यहाँ पे कर देंगे दिस पॉइंट फॉरवर्ड, यानी जहाँ पे कर्सर है उसके आगे। अब इसमें हमको क्या सेटिंग करना है, तो इसमें हम आधा इंच बाइंडिंग के लिए दे दिए और टॉप में दे दिए हम करीब वही 4 इंच हम रखते हैं, और बाकी लेफ़्ट में आधा इंच, राइट में आधा इंच, बॉटम में आधा इंच। इसके बाद हम कर देंगे ओके। अब देखिए पहला पेज में तो हमारा जो है यहाँ पे आधा इंच छूटा है, लेकिन पहले पेज के बाद जहाँ पे हम कर्सर रखे थे इसके आगे वाला पेज, अब इसमें देखिए 4 इंच ऊपर से छूटा है, यानी कि टॉप में। यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर के थोड़ा सा छोटा करते हैं, जूम थोड़ा सा कम कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको दिखेगा, देखिए यहाँ से 4 इंच यहाँ पे और आधा इंच हमारा बाइंड में आएगा, और बाइंड से आधा स्पेस मैटर तक हमारा छूटा रहेगा। इसी तरह बॉटम में। अब इसके आगे जो भी हमारा आएगा सभी पे यह अप्लाई रहेगा, तो उसके अगर जहाँ पे हम कर्सर रखे रहेंगे उसके आगे सेटिंग करना है तो इस तरह से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट Ctrl+Z। अब इसके बाद आता है, यहाँ पे आते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे इसको हम कर लिए सेलेक्ट, इस तरह से पहले पेज वाले मैटर को हम सेलेक्ट कर लिए। अब मार्जिन में चलते हैं और कस्टम मार्जिन। ये जो होल डॉक्यूमेंट है ये तो पूरे पे अप्लाई होगा, सभी पेज पर। यहाँ पे दिया है सिलेक्टेड टेक्स्ट, आप इसको क्लिक करिए। जितना मैटर सेलेक्ट है जिस पेज का, उसी पे बस अप्लाई होगा। तो सिलेक्टेड टेक्स्ट आप यहाँ से इसको करिए। इसके बाद हम जो है पेपर में जा कर के ये जो A4 साइज़ है A3 कर ले रहे हैं। अलग अलग साइज भी देना तो अलग अलग साइज भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे A3 हमने कर लिया। अब इसके बाद मार्जिन देना तो मार्जिन आप दे सकते हैं, आधा आधा इंच सभी तरफ है, और बाइंडिंग के लिए भी देना है तो बाइंडिंग के लिए भी दे दीजिए, और इसके बाद यहाँ से आप ओके कर दीजिए थोड़ा सा इसको।
और A3 का जो है, A3 का पेज काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए हमारा देखिए इतना ही, A4 में तो पूरा मैटर हमारा आ रहा था, पूरे पेज पे आ रहा था, लेकिन A3 में जो है करीब आधे पेज पे आ रहा है। देखिए A3 यहाँ तक है। अगर हम साइज में, इसमें हम ऐसे कर्सर रख रहे हैं, यहाँ पे साइज के ऊपर क्लिक करिए, यहाँ पे देखिए A3 है। अच्छा, इसके बाद का जो पेज है यहाँ पे इसमें कर्सर रखिए, यहाँ पे जाइए, देखिए A4 जो हमने इसके पहले सेट किया था। तो इस तरह से अलग अलग पेज पर हम अलग अलग साइज भी दे सकते हैं। चलिए हम कर रहे हैं Ctrl+Z। तो हमारे ख्याल से ये मार्जिन जो है आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसमें अप्लाई करना है। इसी तरह ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट आपको प्रिंट करना है कि लैंडस्केप करना है। तो पोर्ट्रेट करना है तो जैसे इस तरह दिखेगा, लैंडस्केप करना है तो इस तरह से हम लैंडस्केप में भी कर सकते हैं। और अलग अलग पेज पे हम पोर्ट्रेट लैंडस्केप भी कर सकते हैं, जैसे हमने इसको किया था। जैसे हम चाहते हैं जो पहला पेज है वो लैंडस्केप में प्रिंट हो, बाकी सब पोर्ट्रेट में हो, तब हमको क्या करना है, इसको ऐसे सेलेक्ट करना है, मार्जिन में जाना है, कस्टम मार्जिन में जाना है, पेपर A4 करना है A4 ही रहने दीजिए, A3 करना है A3 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और मार्जिन में जाइए और यहाँ से हम लैंडस्केप कर लिए। लैंडस्केप करने के बाद यहाँ से आप ओके कर दीजिए। अब देखिए यह जो पेज है आपका लैंडस्केप में आ गया। अच्छा, यहाँ पे जो है ये सभी में हो गया। रुकिए, हम इसको सिंगल करके बताते हैं कि कैसे होगा। सबसे पहले यहाँ पे हम करते हैं इंटर, इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद मार्जिन में जाना है, कस्टम मार्जिन, और यहाँ पे सेलेक्टेड टेक्स्ट, लैंडस्केप एंड ओके, और फिक्स, ओके करिए। इसके बाद जो है ये मैटर जो है हमारा कुछ इस पेज पे आ गया है, इसलिए जितना मैटर हम इतना सेलेक्ट किए थे, तो जितना मैटर पहले पेज पे आना था वो आ गया। उसके बाद जो बचा हुआ है वो नेक्स्ट पेज पे आएगा। तो इसलिए जब यह मैटर इस पे भी आएगा तो जो नेक्स्ट पेज पे आएगा वो भी ऑटोमेटिक लैंडस्केप में हो जाएगा। अगर इसको डिलीट करना है तो अगर मैटर कम रहेगा तो बस पहला पेज ही जितना आप सेलेक्ट किए रहेंगे वही लैंडस्केप होगा। और इसके बाद देखिए आपका ये पोर्ट्रेट है, ये आपका पोर्ट्रेट है, इस तरह से प्रिंट होकर के आएगा। और ये जो पहला है ये आपका लैंडस्केप में होकर के आएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। Ctrl+Z करिए। तो मार्जिन हमने बताया, ओरिएंटेशन हम बता दिए, यहाँ से साइज जो वहाँ पे बताया वही साइज़ यहाँ पे हम ले सकते हैं। लेटर A11, A3, B4, और अदर आपको देना है तो मोर पेपर साइज में जा कर के आप यहाँ से दे सकते हैं। और यहाँ पे अलग अलग पेज पर अलग अलग साइज भी दे सकते हैं। कैसे करना वो हमने आपको अभी बताया। इसके बाद आते हैं कॉलम। कॉलम में 1, 2, 3, जैसे ये कॉलम क्या होता है इसको सेलेक्ट करिए। अब कहीं जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो देखते होंगे कि कई कॉलमों में लिखा होता है, तो आप क्या करिए, इसको ऐसे सेलेक्ट करिए, जितना आपको करना है वो करिए। और सभी पे अप्लाई करना है तो कुछ मत करिए, आप यहाँ पे जा कर के 2 कॉलम में लिखना, बस ऐसे नॉर्मली कर दीजिए। तो जितना पेज रहेगा सब 2 कॉलम में या इस तरह से आ जाएगा। Ctrl+Z। 3 करना तो 3 कर सकते हैं, उससे ज़्यादा करना है तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। कैसे करना है बता रहे हैं। हम चाहते हैं जितना मैटर ये हम सेलेक्ट किए हैं बस इतना ही मैटर हम करना चाह रहे हैं। तो इसको इस तरह से आप सेलेक्ट करिए, कॉलम में जाइए और यहाँ से 2 कॉलम में करना है, 3 कॉलम में करना है, लेफ़्ट राइट कोई भी अप्लाई इसमें से करना अप्लाई कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे दिया है मोर कॉलम, यहाँ पे क्लिक करिए तो जो वहाँ पे ऑप्शन में दिख रहा था वही देखिए यहाँ पे है 1,
2 कॉलम 3 कॉलम लेफ़्ट राइट। एक प्रीव्यू इस तरह से आपका दिखाएगा। 2 कॉलम में चाहिए तो इस तरह से 2 कॉलम, 3 कॉलम में चाहिए इस तरह से 3 कॉलम, लेफ़्ट में चाहिए तो लेफ़्ट में थोड़ा सा आएगा, राइट में ज़्यादा आएगा। अगर राइट करते हैं तो राइट में थोड़ा सा आएगा और लेफ़्ट में हमारा ज़्यादा आएगा। जो भी आपको इसमें से पसंद है आप सेलेक्ट करिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। तो देखिए यह जो है 3 कॉलमों में हमारा मैटर आ गया। और क्या कर सकते हैं, कॉलम में जाना है, मोर कॉलम में जाना है। अब 3 से ज़्यादा अगर आपको कॉलम चाहिए तो यहाँ पे दिया है नंबर ऑफ़ कॉलम। यहाँ पर आप कॉलमों की संख्या को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो आप जैसे हम यहाँ पे 5 कॉलम सेलेक्ट कर लिए और यहाँ से ओके कर दिए। अब देखिए ये 5 कॉलम में आ गए हमारे, देखिए 1 2 3 4 5। और क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे सेलेक्ट करिए, कॉलम में आते हैं, मोर कॉलम में आते हैं। यहाँ पे दिया है लाइन बिटवीन। ये जो कॉलम है, कॉलम के बीच में अगर हमको लाइन भी चाहिए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको चेक करिए, इसको सेलेक्ट करिए और कर दीजिए ओके। अब देखिए कॉलम के बीच में हमारा लाइन भी आ जाएगा। तो इस तरह से आप सेटिंग कर सकते हैं। अच्छा, इसको सेलेक्ट करिए, यहाँ पे आते हैं मोर कॉलम में, लाइन हटाना है तो दोबारा इसको अनसेलेक्ट करिए और ओके कर दीजिए, यहाँ से जो है हट जाएगा। एक चीज़ और, ये जो कॉलम है तो कॉलम के बीच में देख रहे हैं कि इतना स्पेस है, सभी में हमारा इक्वल स्पेस है। तो इस स्पेस को हम कम बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। कैसे, 2 तरह से कर सकते हैं। एक तो ये जो हमारा रूलर है इसको पकड़ करके हम इस तरह से थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, इस तरह से। तो देखिए कम हो जाएगा। और कम करना है तो और कम कर लीजिए, बढ़ाना है तो यहीं से इसको हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं इस तरह से। तो देखिए हमारा इतना ऐसे बढ़ जाएगा। अच्छा, जो काम हम यहाँ से कर रहे हैं रूलर से, वही काम इसको पहले सेलेक्ट करिए, कॉलम में जाइए, मोर कॉलम में, वो हम यहाँ से कर सकते हैं स्पेसिंग। तो ये जो स्पेसिंग है यहाँ से हम इसको कम कर लेंगे, 0.3 कर लिए और ओके कर दिए। अब देखिए इसके बीच में जो स्पेस है कम हो गया है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अच्छा, इसको हम 2 कॉलम में कर लेते हैं और यहाँ पे जाते हैं मोर कॉलम। ये तो समझ में आ गया कि यहाँ से बीच में लाइन अगर हमको देना है तो लाइन बिटवीन करेंगे और इस कॉलम के बीच में जो स्पेस है कम ज़्यादा करना वो भी यहाँ से हम कर लेंगे। अब जैसे ये जो कॉलम है यहाँ से विड्थ जो है यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, कम करना है कम कर सकते हैं। देखिए इस तरह से ये दोनों इक्वल हमारे एक साथ घटेंगे और बढ़ेंगे भी। ओके कर देंगे तो देखिए इतना स्पेस आ गया। कॉलम में जाइए, मोर कॉलम में, यहाँ पे दिया है इक्वल कॉलम विथ, ये अभी सेलेक्ट है। तो जितना कॉलम हमारा लेफ़्ट में रहेगा, जितने साइज में उतने ही साइज में हमारे राइट साइड में, यानी कि इक्वल हमारे रहेंगे, दोनों कॉलम हमारा इक्वल रहेगा। अगर हम चाहते हैं कि लेफ़्ट को कम रखें या ज़्यादा रखें, यानी कि अनइक्वल, तो इसको क्या करिए, इसको हटा दीजिए। अब यहाँ से जो है आप सेटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले जो बीच में स्पेस है उसको कम कर लेते हैं हम। अब कम करने के बाद यहाँ से हम क्या करना है कि इसको करेंगे तो देखिए राइट साइड में हमको इतना करना है, कम रखना है, और लेफ़्ट साइड में ज़्यादा रखना है। तो इस तरह से कर सकते हैं, यानी कि अपने अकॉर्डिंग अब यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, या फिर हमको इसमें जो है लेफ़्ट साइड में इतना कम रखना है, राइट साइड में ज़्यादा रखना है, तो इस तरह से कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ से बढ़ाते हैं तो दोनों, यानी कि हमारा क्या होगा कि बीच का स्पेस एक साथ हमारा बढ़ेगा। देखिए बीच का स्पेस यहाँ से बढ़ जाएगा। तो जैसे भी करना है आप मोर कॉलम में जा कर के यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं। चलिए,
तो कॉलम में जाकर के हम 1 कर दे रहे हैं, सब नॉर्मल हो गया। इसके बाद हमारा आता है ब्रेक। ब्रेक कैसे वर्क करता है इसको अब हम देखते हैं। सबसे पहले ब्रेक में आता है पेज। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पेज को ब्रेक कर सकते हैं। कैसे होगा, जैसे थोड़ा सा यहाँ से हम पेज को छोटा कर ले रहे हैं जिससे आपको दिखे। यहाँ पे जो है, जो ये पॉइंट यहाँ पे हम सेलेक्ट करके आपको बता रहे हैं, जो ये सेलेक्ट हुआ है, हम चाहते हैं यहाँ से जो मैटर है हमारा नेक्स्ट पेज पे चला जाए। हमारे फर्स्ट वाले पेज पे बस इतना रहे जितना हमने अभी सेलेक्ट किया है। तो जहाँ से ब्रेक करना वहाँ पे आप कर्सर रखिए, क्लिक करिए। कर्सर रखने के बाद ब्रेक में जाइए और यहाँ से कर दीजिए पेज ब्रेक, यानी कि इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो जहाँ से कर्सर रहेगा वो मैटर हमारा आगे चला जाएगा। 2 तरह से कर सकते हैं, यहाँ पे जा कर के पेज ब्रेक कर सकते हैं या फिर कर्सर को रख करके कंट्रोल+इंटर कर सकते हैं। जैसे जो ये वाला जो हम नीचे वाला पैराग्राफ सेलेक्ट किए हैं, हम चाहते हैं यहाँ ये वाला जो मैटर है नेक्स्ट पेज पे चला जाए, तो यहाँ पे कर्सर रखेंगे और कंट्रोल+इंटर कीबोर्ड से हम प्रेस करेंगे तो देखिए इस तरह से हमारा मैटर नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। अब यहाँ पे आता है, ये पेज ब्रेक हो गया। यहाँ पे है कॉलम ब्रेक। कॉलम ब्रेक कैसे करना है, Ctrl+Z करते हैं हम और इसको बड़ा कर ले रहे हैं 100%। कॉलम ब्रेक इसको समझाने के लिए फिर वही हम कॉलम बनाएंगे। इतने मैटर को सेलेक्ट करेंगे, कॉलम में जाएंगे, यहाँ से 2 कॉलम हम बना लिए। अब कॉलम बनाने के बाद हमको जहाँ से कॉलम ब्रेक करना है वहाँ से हम कर सकते हैं। जैसे ये जो लिखा है व्हेन यू क्रिएट, यहाँ से हमको कॉलम ब्रेक करना है। हम चाहते हैं जो इतना मैटर है नेक्स्ट वाले कॉलम में चला जाए, तो यहाँ पे आप कर्सर रखिए, ब्रेक में जाइए और यहाँ से आप कर सकते हैं कॉलम ब्रेक। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो मैटर हमारा यहाँ पे आ जाएगा। चलिए Ctrl+Z, या फिर अगर हम पूरा मैटर यहाँ से करना चाहें तो कर्सर यहाँ पर रखिए, ब्रेक में जाइए और यहाँ से कॉलम ब्रेक। तो देखिए पूरा जो यहाँ से हम ब्रेक कर दिए, पूरा मैटर हमारा नेक्स्ट वाले कॉलम में चला आया। अच्छा, Ctrl+Z। अगर यही काम हम यहाँ पे, जैसे जो U है यहाँ से अगर हम करना चाहें तो यहाँ पे जा कर के जब कॉलम ब्रेक करेंगे तो इतना मैटर कॉलम ब्रेक, तो हमारा देखिए, रुकिए Ctrl+Z कर रहे हैं। यहाँ पे मान लेते हैं हम रख लिए, ब्रेक में चलते हैं कॉलम ब्रेक, यहाँ से कर लेंगे तो हमारा नेक्स्ट कॉलम में उसके बाद जो हमारा मैटर रहेगा वो हमारा आ जाएगा नीचे। ये देखिए 2 कॉलमों में हमारा इस तरह से बन गया नेक्स्ट पेज पर, और इस पे हमारा 2 कॉलम उतना ही जितना था उतना हमारा, यानी कि जहाँ पे हम कर्सर रखे थे इसके पहले जितना मैटर था वो हमारा 2 कॉलम में हमारा बना हुआ है। उसके बाद जो मैटर था वो हमारे नेक्स्ट पेज पर 2 कॉलमों में देखिए इस तरह से आ जाएगा। तो चलिए Ctrl+Z करते हैं। तो यहाँ से हम क्या किए, कॉलम ब्रेक। इसके बाद आता है टेस्ट रैपिंग। टेस्ट रैपिंग कैसे अप्लाई करना है इसको देख लेते हैं। Ctrl+Z किए। अच्छा, अब यहाँ पे हम ये जो सेलेक्ट कर रहे हैं आइटम दैट आर, यहाँ से तो यहाँ पे हम कर्सर रख रहे हैं, ब्रेक में जा रहे हैं और कर रहे हैं टेस्ट रैपिंग। अब देखिए, अच्छा रुकिए 1 सेकेंड, इसको हम इस तरह से सेलेक्ट किए, होम में जा कर के लेफ़्ट कर दिए। अब समझ में आएगा अच्छे तरीके से। हम कहाँ पे कर्सर रख रहे हैं, ये जो आइटम दैट है यहाँ पे हम आइटम के पहले कर्सर रख रहे हैं। अब यहाँ पे जाने के बाद हम जाएंगे पेज लेआउट में, ब्रेक में जाएंगे, टेस्ट रैपिंग, इसके ऊपर हम क्लिक कर दिए। तो देखिए जहाँ पे हमारा कर्सर था जस्ट इसके नीचे वाले लाइन में हमारा लाके मिला दिया। अच्छा, विथ के बगल में हम कर्सर रख रहे हैं तो यहाँ पे कर्सर रखें, ब्रेक में गए और यहाँ से टेस्ट रैपिंग कर दिए
तो विथ वाला इसके जस्ट नीचे, यानी कि ये लाइन इसके नीचे हमारा मिलाता चला जा रहा है। अच्छा, ये यू के बगल में हम रखें तो राइट यहाँ पे ब्रेक में जाएंगे और टेस्ट ड्राइविंग में कर देंगे तो जस्ट इसके नीचे वाले लाइन में हमारा आ जाएगा, यानी कि इसमें एक्स्ट्रा स्पेस आपको नहीं मिलेगा। जैसे ये जो नॉर्मल लाइन स्पेसिंग है बस यही स्पेस इसमें भी रहेगा। और देखिए यहाँ पे क्या है कि एक्स्ट्रा स्पेस देखिए इन दोनों पैराग्राफ के बीच में है, इससे ये पता लग रहा है ये हमारा अलग पैराग्राफ दिख रहा है, ये अलग पैराग्राफ दिख रहा है, ये अलग पैराग्राफ दिख रहा है। इसमें इसलिए हो रहा है कि इसके बीच में जो है एक्स्ट्रा स्पेस है। और ये एक्स्ट्रा स्पेस कब आता है, जैसे जब हम लोग इंटर बटन प्रेस करते हैं। जैसे यहाँ पे यू है, यहाँ से हम चाहते हैं एक पैराग्राफ और बना दें तो कर्सर यहाँ पे रखिए और इंटर बटन प्रेस करिए तो देखिए एक पैराग्राफ है इस तरह से दिख रहा है, दूसरा पैराग्राफ इस तरह से दिख रहा है। कंट्रोल जेड, यही काम यहाँ पे कर्सर रखिए, यही काम हम कर सकते हैं कंटिन्यूअस। जो आप इंटर बटन का यूज करते हैं वही ये कंटिन्यूअस होता है, और इसका यूज हम सेक्शन ब्रेक करने के लिए भी करते हैं। अभी हम आपको बताएंगे सेक्शन ब्रेक क्या होता है, ये सब कैसे करते हैं। इसके पहले के वीडियो में जब हम बताए थे आप लोगों को अलग अलग पेज पर अलग अलग हीडर फूटर कैसे देते हैं, तो वहाँ पे हम सेक्शन ब्रेक ये सब करके अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाए थे। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो इसके पहले का हमारा वीडियो जो है वो देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर दिए, कंटिन्यूअस इस तरह से। अच्छा, इसमें भी ये देखिए हम जस्टिफाई किए थे इसलिए कि यहाँ पे लाइन बराबर करने के लिए थोड़ा स्पेस, यानी कि सब मैटर हमारा राइट में आ गया, बीच बीच में स्पेस दे दिया। तो इसको भी हम ऐसे सेलेक्ट करते हैं और लेफ़्ट कर दिए, जस्टिफाई ना करके लेफ़्ट कर दिए। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम कर्सर रखें और चले गए हम पेज लेआउट में, ब्रेक में गए और यहाँ से कर दिए कंटिन्यूअस। देखिए जैसे हम इंटर बटन करके बनाए थे वैसे हमारा कंटिन्यूअस। तो यह भी जहाँ पे हम कर्सर रखें, जैसे मोस्ट के बगल में हम कर्सर रखें, ब्रेक में गए और यहाँ से कर दिए कंटिन्यूअस। देखिए मोस्ट यहाँ पे नीचे आ गया, तो ये भी नीचे ला रहा है, लाइन में मिला रहा है, लेकिन इन दोनों में थोड़ा अंतर है। ये हमारा पैराग्राफ की तरह दिख रहा है और ये पैराग्राफ की तरह नहीं दिख रहा है, यानी कि इसमें जो है एक्स्ट्रा स्पेस नहीं आ रहा है। तो जैसे आपको करना है, जैसे आपको चाहिए तो आप ऐसे कर सकते हैं। इस तरह का अगर आपको बनाना है तो टेस्ट टाइपिंग से बना सकते हैं, और इस तरह का पैराग्राफ वाइज अगर आप बनाना है तो आप इंटर बटन प्रेस कर सकते हैं या फिर आप कंटिन्यूअस कर सकते हैं। तो हमारे ख्याल से पेज ब्रेक, कॉलम ब्रेक, टेस्ट रैपिंग और कंटिन्यूअस ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पेज, ये जो नेक्स्ट पेज है इसका यूज हम लोग करते हैं सेक्शन ब्रेक करने के लिए। तो इसके पहले के वीडियो में हम जो है जब हीडर फुटर बता रहे थे तो इसमें इसी का यूज किए थे नेक्स्ट पेज का। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर आप लोगों को सीखना है तो अच्छे तरीके से तो आप ये इसके पहले वाला वीडियो जा कर के आप देख सकते हैं, जिसमें हम अलग अलग पेज पर अलग अलग हीडर और फुटर कैसे अप्लाई करते हैं, उसमें हम ये ऑप्शन बताए हुए हैं। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज जैसे सेक्शन ब्रेक करने के लिए, तो सेक्शन कैसे ब्रेक करते हैं ये भी अब हम आपको दिखाते हैं, इसमें भी दिखा दे रहे हैं। जैसे थोड़ा सा पेज हम छोटा कर लिए जिससे कि कई पेज एक साथ दिखे। अब अगर अच्छा जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक, ये तो कम ही कर लेते हैं, और ये जो मैटर है ठीक है, इतना ठीक है। अगर हम इसके ऊपर जो ये हमारा हीडर है डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारा आएगा इस तरह से। अच्छा, अभी जहाँ पे हमने इंटर बटन प्रेस किए थे या फिर हम यहाँ से कंटिन्यूअस किए थे, वहाँ से हमारा अलग हो गया था। तो देखिए सेक्शन 1 सेक्शन 2, इसके पहले देखिए सेक्शन 2 इस तरह से आ रहा है। अच्छा, अच्छे तरीके से समझाने के लिए इन सभी को हम डिलीट करते हैं, कंट्रोल से ऑल सेलेक्ट और डिलीट।
इक्वल RAND ब्रैकेट में और इंटर कर दिए। कोई चीज़ हम गलत लिख दिए होंगे, इक्वल RAND एंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंड देन इंटर। कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से साइज को हम बड़ा कर लिए। कंट्रोल C से कॉपी, कंट्रोल V से पेस्ट। इतना मैटर का हम बना लिए। अब अगर इसके ऊपर हम डबल क्लिक किए तो देखिए हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे हीडर फूटर। अब हमको मान लेते हैं कि सेक्शन ब्रेक देना है, तो यहाँ पे ये जो लास्ट में है यहाँ पे हम कर्सर रखेंगे और पेज लेआउट में जाएंगे, ब्रेक में जाएंगे और यहाँ से हम कर देंगे नेक्स्ट पेज। इतना मैटर हमारा यहाँ पे आ गया। फिर इसके बाद हम यहाँ पे कर्सर रखेंगे और ब्रेक में जाएंगे और यहाँ से कर देंगे नेक्स्ट पेज। तो इस तरह से हम सेक्शन को ब्रेक कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे डबल क्लिक करिए। अब देखिए ये बता रहा है कि सेक्शन 1 इतना है, सेक्शन 2 ये है। ये देखिए कुछ मैटर हमारा इस पे भी आ गया, ये वाला मैटर इसमें का कुछ मैटर इस पे आ गया, इसलिए सेक्शन 1 यहाँ तक आ रहा है और सेक्शन 2 हमारा यहाँ तक। अब 2 ही सेक्शन में हम इसको डिवाइड किए हैं। तो देखिए सेक्शन 1 सेक्शन 2, अच्छा सेक्शन 3 3 बार हमने डिवाइड किया है। इसको यहाँ से क्लोज करिए। थोड़ा सा इसके साइज को कम कर लेते हैं, हो सकता है कि हम लोगों का जो है क्लियर दिखे। कंट्रोल जेड सेक्शन को हटाते हैं। 3 बार हमने अप्लाई किया था, एक बार हम करके आप लोगों को फिर से दिखा रहे हैं। कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट, थोड़ा सा साइज को छोटा किए। अब इसके ऊपर डबल क्लिक किए। चलिए ये तो हीडर फूटर का था। अब हम क्या करते हैं, सेक्शन को ब्रेक करते हैं। सेक्शन ब्रेक कैसे करेंगे, यहाँ पे टेबल के पहले यहाँ पे कर्सर रखिए और ये 2 यहाँ पे रखते हैं। ऑन द इंसर्ट टैब यहाँ पे कर्सर रखें और पेज लेआउट में ब्रेक में गए और यहाँ से हम कर दिए नेक्स्ट पेज। तो अब एक सेक्शन ये है और दूसरा सेक्शन इसके बाद का है। अभी एक बार हमने किया है। अब यहाँ पे डबल क्लिक करिए। अब देखिए सेक्शन 1 ये है और सेक्शन 2 ये है, सेक्शन 2। अब इसके बाद जितना रहेगा सब उतना हमारा सेक्शन रहेगा। अब जैसे क्या होता है कि अगर हीडर में हम देना चाहें VCA, थोड़ा सा साइज को बड़ा कर दे रहे हैं जिससे दिखे VCA, और यहाँ पे सेक्शन 2 में जाके इसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे X, रुकिए यहाँ पे VCA, और इसमें करने से पहले ये जो लिंक टू प्रीवियस है इसको हटाना होगा। इसको क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे हम लिखिए XYZ और यहाँ से क्लोज। देखिए इसमें VCA है, इसमें XYZ है, क्लोज कर दीजिए। यहाँ पे देखिए दिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर दें। तो इसके पहले के वीडियो में हम अच्छे तरीके से बताए थे कि अलग अलग पेज पर हीडर फूटर कैसे देना है, सेक्शन ब्रेक कैसे किया जाता है। ये सब हम अगर सीखना तो आप लोग वहाँ पे जा कर के इसको सीख सकते हैं। तो आते हैं पेज लेआउट में। तो इसमें हम बता दिए ए ब्रेक। इसके बाद आता है नेक्स्ट पेज, तो हो गया कंटिन्यूअस हो गया, इवेंट पेज और ऑड पेज। इवेंट पेज ऑड पेज क्या होता है इसको देखते हैं हम। अभी ये कौन सा पेज है, ये ऑड पेज है, 3 है। तो हम चाहते हैं जो टू चेंज यहाँ से है, ये हम चाहते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि ऑड पेज पे जाए तो 3 तो ऑड तो है ही, तो इसके बाद अगला नंबर हमारा जो 4 आएगा वो इवेंट होगा। इवेंट के बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो ऑड होगा, तो हमारा नेक्स्ट ही जाएगा। यानी कि अगर ऑड पे हैं, हम चाहते हैं ऑड ही पे जाए, तो हमारा नेक्स्ट ऑड पे जाएगा यानी कि 5 पे।
तो हम यहाँ पे जा कर के कर दिए ऑड पेज। अब देखिए ये मैटर हमारा 5 पे आ गया और यहाँ पे देखिए ये कौन सा है, 3 है, ये 3 है और ये 5 है, यानी कि बीच में 4 नहीं दिख रहा है। अच्छा, हम चाहते हैं कि जो इतना मैटर है ये वाला ये इवन पेज पे चला जाए। अभी तो ये हमारा जैसे 5 पेज ओपन है जिसमें कर्सर जो है हमारा 3 वाले पेज पर है। हम चाहते हैं कि इवन पेज पे जाए या सम पेज पर जाए, तो 3 के आगे इवन पेज कौन सा है, 4। तो ब्रेक में जाएंगे और यहाँ से कर देंगे इवन। तो देखिए ये जो मैटर है देखिए यहाँ पे 4 पे आ गया। तो इस तरह से हम यहाँ से ब्रेक कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है लाइन नंबर हाइफनेशन। तो फ्रेंड्स ये सब बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इस वीडियो में बस इतना ही। और जो कुछ इसके अंदर अभी हमको ये बताना है कि जैसे कहने का मतलब जैसे दिस पॉइंट फॉरवर्ड, होल डॉक्यूमेंट, दिस सेक्शन, अच्छे तरीके से इसको हम क्लियर करेंगे। तो इसमें हमारा क्या बचा रह गया कि बस थोड़ा सा ये डिटेल में कि कैसे कैसे हमको करना होता है, इस सेक्शन पे कैसे अप्लाई होता है, फॉरवर्ड पे कैसे अप्लाई होगा, होल डॉक्यूमेंट पे कैसे अप्लाई होगा, ये हो गया। और यहाँ पे लाइन नंबर हाइफनेशन, इसके आगे हम लोग क्या करेंगे सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।